everyone, welcome back to my channel. So today we will do our chapters, continue our chapter second, which is microorganism friend of four. So before starting the chapter, please like, share, and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon to get notification whenever I upload a new video. So let's get started, everyone. Before in time wastage, and also join my Telegram channel. The link of the Telegram channel is given in the description box or the comment section, so you can click on that link and join there. So let's get started, everyone. So here is our chapter setting, second heading, which is microorganisms. Here it is, microorganism friend और foe. So micro means मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ माइक्रो का मीनिंग. तब तक आपको रट गया होगा कि ये माइक्रो मीनिंग क्या होता है और फ्रेंड ऑफ फोर का. अगर कोई पिछली वीडियो को नहीं देख कर आया है वो सीधा ही आ गया यहाँ पर, उसको मैं बता देती हूँ. ठीक है, सो लेट चलिए बता देते हैं. सो माइक्रो का क्या मीनिंग हो गया? माइक्रो का मीनिंग हो गया वेरी स्मॉल. माइक्रो का मीनिंग हो गया वेरी स्मॉल. और ऑर्गेनिज्म का क्या मीनिंग हो गया? क्रीचर. जो जब हम इन दोनों का टर्म्स को कंबाइन करेंगे हमें क्या मिलेगा? वेरी स्मॉल क्रीचर्स. पर अब अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, इफ यू नीड प्रॉपर डेफिनेशन, तो इसकी क्या डेफिनेशन बन सकती है? The organisms which are too small and can't be seen by our naked eye. Naked eye का क्या मीनिंग हो गया? मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पे, नेक्ड आई. नेक्ड आई मतलब नंगी, नंगी आंखों से. The organisms which are too small and can't be seen by naked eyes are known as microorganisms. और आप क्या लिख सकते हैं? The organisms which are only seen by microscopes are known as microorganisms. तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा. तो हमने इस चैप्टर में कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने इस चैप्टर में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक पढ़ लिया था. तो आज हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने बीच में छोड़ दिया था थोड़ा सा. यस, हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है जो वो कंटिन्यू करेंगे. हाँ, अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने दो चीजें पढ़ी थी. ठीक है, पहले कमर्शियल यूज पढ़ा था, उसके बाद मेकिंग ऑफ ब्रेड कर्ड एंड चीज. हमने ये सब कुछ पढ़ा. ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज. मेडिसिनल यूज के बाद में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट इसमें. चलिए पढ़ लेते हैं अब. वेट cursor. सो हाँ, अब मेडिसिनल यूज क्या हो गया? एक सेकेंड, ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं. मेडिसिनल यूज क्या हो गया? मेडिसिनल का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिसिनल? मेडिसिनल का क्या मीनिंग हुआ? मेडिसिनल कि उसको हम मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं. तो अब इसके बाद कर्सर ले लेते हैं. Whenever you fall ill, जब भी आप बीमार पड़ जाते हैं आपके डॉक्टर क्या देते हैं? आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन. तो जब आप बीमार पड़ जाते हैं, whenever you fall ill, आपके डॉक्टर जो है वो आपको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स दे देते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस दे देते हैं, एंटीबायोटिक आपको दवाइयाँ दे देते हैं, एंटीबायोटिक आपको कैप्सूल्स दे देते हैं, सच एज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है. तो ये सभी एंटीबायोटिक्स हमें मिलती कहाँ से है? वेयर डू वी गेट एंटीबायोटिक्स? So we get antibiotics from microorganisms. So we will get medicines, antibiotics from microorganisms. So which type of medicine, which type of organisms, which type of microorganism we will get medicines? Strong or weak? मैंने ये पूछा है कि हम किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन लेते हैं.
मेडिसिन बनाते हैं, कौन से, स्ट्रॉन्ग और वीक, कौन से। और ज्यादातर ज्यादातर अगर मैं ज्यादातर आंसर होगा स्ट्रॉन्ग। ज्यादातर हमारा आंसर बच्चों का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। बट ये करेक्ट आंसर है, द इनकरेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर है वीक। वी यूज वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक मेडिसिन। देख पा रहे हैं आप, ये थोड़ा सा स्प्लैश हो रहा है, मतलब ये करेक्ट आंसर है। वीक इज द राइट आंसर। वी यूज weak microorganisms we use weak microorganisms to make medicines. We use microorganisms to make medicines. Are you all getting it? इतना समझ में आया? उसके बाद these medicines kill or stop the growth. अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये है मेरे पास एंटीबायोटिक, ये है मेरे पास एंटीबायोटिक। कितना समझ में आ रहा है आपको? दिस इज एंटीबायोटिक, ठीक है। मैं दोबारा से बनाती हूँ, अच्छा नहीं बना, एक बार फिर से बना लेते हैं, चलो। सो ये है हमारे पास एक एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये जोन सा ये एंटीबायोटिक कहाँ पे जा रही है, हमारे स्टमक के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा है, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा है, और ये एंटीबायोटिक उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भगाने गई है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भगाने गई है। तो ये बैठा है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जब आप इस एंटीबायोटिक को लेंगे, ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। जब आप इस एंटीबायोटिक को कंज्यूम करेंगे, ये धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, ईसोफेगस से होगी सबसे, फिर ये पहुंच जाएगी स्टमक में। फिर ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करेगी, फाइट करेगी। ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करेगी, और ये या फिर उसकी ग्रोथ या फिर किल कर देगी। ये उसकी ग्रोथ, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होने देगी, या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल कर देगी, जिससे कि आप बीमार ना हो, जिससे कि आप आगे बीमार नहीं हो। सो इट विल किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट विल किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा कि एंटीबायोटिक क्या करती है। एंटीबायोटिक जहां पर भी आपका डिजीज होता है वहां पर चली जाती है, फिर वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करती है, फाइट करती है, और जब या फिर वो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, या फिर वो उसको किल कर देती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई है माइक्रो एंटीबायोटिक की। These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. हमें एंटीबायोटिक की डेफिनेशन बताई गई है कि जौन सी दवाइयाँ किल कर देती हैं या स्टॉप कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। आई होप यू इतना तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हम इसको क्या कहते हैं। अब बात आ जाती है हमारे नेक्स्ट पर। These days, a number of antibiotics being produced from bacteria and fungi. आज के दिनों में हम एंटीबायोटिक किससे बनाते हैं, बैक्टीरिया से बनाते हैं या फंगाई से बनाते हैं। वी मेक एंटीबायोटिक्स फ्रॉम बैक्टीरिया और फंजाई। सो ये कुछ एंटीबायोटिक के आपको नेम दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं एक बार क्या, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। तो ये कुछ एंटीबायोटिक के नेम दिए गए हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और एरिथ्रोमाइसिन।
ये आपको तीन वो नेम दिए गए हैं, किसके नेम दिए गए हैं, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स के। तो ये हमें ये पढ़ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इन 1929 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको नेम जरूर याद रखने होते हैं और डेट्स जरूर याद रखनी होती हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको नेम जरूर याद रखने होते हैं और डेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब आप कुछ भी पढ़ते हैं इन्वेंशन के बारे में, उसका नेम याद रखिए, उसकी डेट्स याद रखिए। चलिए, in 1929, Alexander Fleming was working on culture disease of causing bacteria. 1929 ईयर 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो क्या कर रहे थे, ही वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर डिजीज कोज बाय बैक्टीरिया। वो एक कल्चर डिजीज के पर वर्क कर रहे थे जो उनसे बैक्टीरिया ने कोज किया था। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, या तो आपको पता चल गया होगा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सडनली ही फाउंड स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उन्होंने क्या देखा, सडनली उन्होंने कुछ ग्रीन लिटिल मोल्ड देखे कुछ कल्चर प्लेट्स पर। ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ द मोल्ड प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि जो ये ग्रीन लिटल मोल्ड थे कल्चर प्लेट्स के ऊपर, ये प्रेजेंस बिकॉज ऑफ दीज मोल्ड्स, जो सा बैक्टीरिया था वो ग्रो नहीं हो रहा था। बैक्टीरिया इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दीज मोल्ड्स, so in fact it also killed many of these bacteria from it. This he mold penicillin was prepared. पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा ना हमने अभी ऊपर, वो क्या है, एक एंटीबायोटिक है, और किसने क्रिएट की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन से ईयर में, 1929 में, ठीक है। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और क्या क्या था इसमें, वो एक कल्चरल डिजीजेस पर काम कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक लिटिल ग्रीन मोल्ड था उनकी कल्चर प्लेट पर आके बैठ गया, ठीक है। उसकी कल्चर प्लेट पर था और उसने बैक्टीरिया का ग्रो नहीं हो रहा था, बैक्टीरिया इजंट ग्रोइंग, और उसको किल भी कर रहा था। तो ये कौन सी दवाई बनी हमारी, ये हमारी एंटीबायोटिक बनी, जो है पेनिसिलिन। इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था कि पेनिसिलिन के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो इसको क्रिएट किसने किया था, इसको क्रिएट किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब क्रिएट किया था, 1929 में। आई होप इतना तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ऊपर जो हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, हमने ऊपर जो एग्जांपल्स पढ़ी थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और एरिथ्रो, ये मुझे थोड़ा सा एरिथ्रो वाला याद नहीं आ रहा था, इसको छोड़ दीजिए। तो जो से हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी को हम एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं, जो सी बैक्टीरिया और फंजाई से बनाई गई हैं। हम कौन सी ये एंटीबायोटिक किससे बनी हुई है, ये एंटीबायोटिक बनी हुई है बैक्टीरिया या फंजाई से। तो बैक्टीरिया या फंजाई भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीजेस। तो ये जो सी एंटीबायोटिक्स थी, ये बहुत सारे डिजीजेस को क्योर करती थी, और ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मतलब खत्म कर देती थी, किल कर देती थी। Antibiotics are even mixed with the livestock or poultry of microbial infection in animals. तो हम क्या करते थे, हम इन कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स को फंजाई या बैक्टीरिया से बनाई गई हैं। हम उसके बाद हम क्या करने लगे, एंटीबायोटिक को मिक्स करने लगे फीड के साथ लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्म में, कि कौन सी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन को चेक करने के लिए कि वो है उनमें या नहीं। एक सेकेंड। ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस, तो एंटीबायोटिक्स को हम प्लांट डिजीजेस भी कंट्रोल करने के लिए हेल्प होती है एंटीबायोटिक्स। So we use antibiotics also for curing plant diseases as well. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug. एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड everyone. Yes, less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, were not effective against cold flu. इसमें बताया गया कि अगर आप एंटीबायोटिक को गलत डोजेज में लेते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाती हैं, बहुत खराब हो जाती हैं, बहुत ही गंदी हो जाती हैं आपके लिए। वो आपके फ्रेंडली बैक्टीरियाज को भी किल कर देती है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल कर देती है आपकी बॉडी में, जो सी आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और इसमें बताया गया है कि ये क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर लेनी चाहिए, और प्रिस्क्रिप्शन में जो सा टाइमिंग लिखी है, जितने टाइम की बात का है उतने टाइम पर लेनी चाहिए, और आपको रॉन्ग डोजेस नहीं लेनी चाहिए, और आपको जो है वो रॉन्ग डोजेस भी नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें बाद में ये भी बताया गया है कि जो सी एंटीबायोटिक्स हैं वो कोल्ड और फ्लू के लिए इफेक्टिव नहीं है, जो सी हमारे वायरस करते हैं, जो से डिजीजेस हमारे वायरस करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आपसे हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। एंटीबायोटिक का टॉपिक इतना बड़ा था कि आज हमें शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ी, तो वैक्सीन के टॉपिक पर हम बड़ा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताएंगे हम वैक्सीन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन whenever I upload a new video. So bye bye everyone.